ऑलराइट, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग में देखा था कि पाइथन में अगर हमें फाइल हैंडलिंग करनी है तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा फाइल को ओपन करने का। हमने लास्ट टाइम देखा था फाइल को ओपन कैसे करना है। ठीक है, ओपन करने के लिए मोड कौन कौन से रहेंगे, ओपन करने के लिए फाइल नेम या पाथ हम कैसे कैसे दे सकते हैं। ठीक है जी। अब जब फाइल हमारी ओपन हो गई तो हमें क्या करना है, डेटा उसमें लिखना है या डेटा उसमें से रीड करना है। तो रीड एंड राइटिंग, रीडिंग राइटिंग फाइल्स। So as discussed in the previous session, reading and writing a file is most used file operations. Then Python provides many functions for reading and writing the file. Let's explore these functions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू रीडिंग कंटेंट फ्रॉम फाइल, फाइल मस्ट बी फर्स्ट ओपन इन रीडिंग मोड एंड लिंक थ्रू द फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट। Python provides following three methods to read data from a file: read, read line, or read line. Read, read line, or read line. Read method to read the data from file. This method reads at most n bytes. If no n is specified, reads the entire file. अगर हमने कोई नंबर ऑफ बाइट्स नहीं दिया है तो ये पूरी फाइल को एक साथ रीड कर देगा। तो अगर आपने रीड के अंदर एक एन दिया, एन में 1 दिया, 2 दिया, 5 दिया, 10 दिया, जो भी, तो जितना भी नंबर ऑफ बाइट देंगे उतने बाइट्स रीड करेगा। और अगर आपने यहाँ पर एन नहीं दिया तो फाइल के अंदर जितना कुछ भी है वो सारा रीड। ठीक है, सिंटेक्स क्या रहेगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड विद नंबर ऑफ बाइट्स। अगर पहला वाला आप देंगे तो उससे क्या होगा, सारा डेटा रीड हो जाएगा। और अगर आप दूसरा वाला देंगे तो उससे क्या होगा, जितने नंबर ऑफ बाइट आप देंगे उतना ही रीड होगा, एन बाइट्स यहाँ पे रीड करेंगे। सैंपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें रीड करना है फाइल को। तो फाइल को रीड करने के लिए हमें बताया कि अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो पूरा पूरा पाथ अगर आपको देना हो तो इस टाइप से आप पूरा पूरा पाथ दीजिए, एब्सोल्यूट पाथ जिसे कहते हैं। ठीक है, या तो आर लगा करके या फिर डबल स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये चीज कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारी फाइल जो है सेम फोल्डर में है जहां पर हमने प्रोग्राम को रखा हुआ है, तो इसलिए हमें केवल फाइल का नाम देना है, कुछ और देने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका कि आप अपनी फाइल को सेम फोल्डर में रखिए जहाँ प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए हम वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो वेबसाइट में भी ऐसे ही होगा, हमारे पास जो प्रोग्राम होगा उसी के साथ में फाइल होनी चाहिए ताकि उसे एक्सेस इजीली किया जा सके। क्योंकि वेबसाइट को हमें अपने कंटेंट को किसी दूसरे के सिस्टम पे लोड करना पड़ता है ना, जब हम वेबसाइट को अपलोड कराते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम दूसरे के सिस्टम पे अपलोड करें तो वो दूसरे सिस्टम का हमें फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो हम कहीं पर भी नहीं घूम सकते। तो ऐसा ऐसे जैसे फ्रीली हमने यहाँ पे पूरा पूरा पाथ लिख दिया कि ई ड्राइव में ये, तो ऐसे करके हम वहां पे नहीं लिख पाएंगे। तो इट्स बेटर ऑलवेज कि आप यहाँ पे अपने फोल्डर में रखें। तो हमने अपने फोल्डर में ही फाइल को रखना है और इसका नाम दिया हमने ये। और क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी मोड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रीडिंग मोड। तो ऑलरेडी हमारे पास फाइल के अंदर ये टेक्स्ट है। तो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, दिस फाइल इज क्रिएटेड टू टेस्ट द पाइथन फाइल हैंडलिंग एंड दिस इज क्रिएटेड बाय आशीष गोयल। थैंक यू। ये हमारा पहले से ये डेटा इसमें फाइल में लिखा हुआ। तो जब हमने यहाँ पे रीड कराया तो फाइल हैंडल जो हमारा बना, फाइल हैंडल डॉट रीड। तो फाइल हैंडल को नाम क्या दिया था हमने, फाइल वन। तो फाइल वन डॉट रीड, ये डेटा रीड करके डेटा में आ गया। ठीक है, सारा का सारा डेटा हमने एक साथ रीड किया है, तो पूरा डेटा एक साथ रीड हो गया और हमने एक साथ फाइल को रीड करके डेटा क्लोज कर दिया। जो डेटा हमारे पास रीड होकर आया था उसको सिंपली प्रिंट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन पर आ चुका है, लाइक दिस। ठीक है, यही अगर हम यहां पर कुछ नंबर ऑफ करेक्टर्स अगर देते हैं, जैसे हमने दे दिया 21, तो इसमें से केवल 21 करेक्टर्स ही रीड करेगा। ठीक, कि यहाँ पे हमारे 21 करेक्टर्स हो। ठीक है, अगर मैं 20 कर दिया तो ये टी को रीड नहीं करेगा, 19 कर दिया तो न्यू लाइन नहीं आएगा, केवल
फाइल तक आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कर दो 20। देख रहे हैं आप, एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है क्योंकि न्यू लाइन वहां पे रीड हो रहा है ना। बात हुई थी ना, टेक्स्ट फाइल के अंदर एक टर्मिनेटर होता है, एंड ऑफ फाइल करेक्टर, तो एंड ऑफ फाइल करेक्टर को भी रीड कर रहा है। 19 नहीं है तो एंड ऑफ फाइल करेक्टर को रीड नहीं करेगा, तो जो एक्स्ट्रा न्यू लाइन यहाँ पर आ रही है वो नहीं आएगी। यहाँ पे है, यहाँ पर गॉट इट। और अगर हमने यहाँ पे कर दिया 6, तो क्या रीड करेगा, ये कितना रीड करेगा, हाँ, दिस स्पेस आई। ठीक है, दिस के 4, एक स्पेस 5 और एक आई 6। दिस स्पेस 6 करेक्टर यहाँ पे रीड करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी रीड कर सकते हैं। एक और चीज है यहाँ पर इससे रिलेटेड, वो क्या है, मान लीजिए आपने रीड फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज किया। पहले आपने रीड फंक्शन यूज किया 14 कैरेक्टर, फिर आपने रीड किया 5 कैरेक्टर्स, और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया, डेटा को शो करा है। देखिए क्या करेगा, अगले 5, बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसने क्या किया 14 कैरेक्टर रीड किए, तो 14 कैरेक्टर कहाँ तक आ गए, यहाँ तक 19 थे ना, तो हमने देखा था 19 थे, तो 14 कैरेक्टर यहाँ तक आ गए। अब ये आखिरी 5 में 5 दोबारा रीड करे तो क्या हुआ यहाँ पे, और क्योंकि हमने एंड के साथ में स्पेस यहाँ ब्लैंक लगाया हुआ था, इसलिए न्यू लाइन नहीं आई। अदरवाइज अगर ये एंड नहीं लगाते तो क्या होता है, इतना डेटा एक लाइन में आता तो स्पेस फाइल दूसरी लाइन प्रिंट की वजह से। ठीक है जी। राइट, अब हम एक एक करेक्टर करके अगर रीड करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने एक करेक्टर रीड किया यहाँ पे, रीड 1, एक ही करेक्टर रीड होकर आएगा। हमने डेटा को चेक किया कि वो ब्लैक तो नहीं है, जब तक ब्लैक नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। और जो करेक्टर रीड होकर आया उसको अपने कोड में बदला, फिर कोड के साथ हमने यहाँ पे कंपेयर किया कि हमारे पास में जो करेक्टर आया है क्या वो 97 to 122 है, तो हमने उसे क्या किया, -32 करके कैपिटल बना दिया। ये स्मॉल लेटर्स का था, स्मॉल लेटर को कैपिटल बना दिया, और जो कैपिटल अगर आया तो उसको, ठीक है, प्रिंट कैर कोड। यहाँ पे आपने फाइनली इसको ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये वाली फाइल का जो डेटा है वो टोगल करके दिख जाएगा, कैपिटल का स्मॉल और स्मॉल का कैपिटल। राइट, तो देखिए ये आपको एक छोटा सा काम करना है, इसको नोट कर। नेक्स्ट इज रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड से भी आप रीड कर सकते हैं डेटा को। रीड लाइन मेथड क्या करता है, दिस मेथड रीड्स अ लाइन फ्रॉम द फाइल एट वंस। एक बार में पूरी लाइन रीड करेगा, एक लाइन एक बार, तो मल्टीपल लाइन अगर लिखनी है तो एक बार में एक ही लाइन रीड करेगा, सिंपल। ठीक है, ये सिंटेक्स रहेगा इसका। ठीक, रीड्स अ लाइन, और यहाँ पे रीड लाइन के साथ भी नंबर ऑफ बाइट्स लगा दो, तो लाइन में से उतने नंबर ऑफ बाइट जितना आपने बोला है रीड करेगा। ठीक है, लाइन में से, पूरे फाइल में से नहीं, सिर्फ उस लाइन में से। ठीक है, जिस लाइन पे पहुंचेगा।
ठीक है, इट विल रिटर्न ब्लैंक स्ट्रिंग इफ रीच टू द एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ फाइल पे पहुंचा तो ब्लैंक स्ट्रिंग ये आपको रिटर्न। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। पहली बार जब हमने रीड किया तो एक लाइन रीड होकर आ गई। ठीक है, पहले रीड लाइन से दूसरी लाइन रीड होकर आ गई। ठीक है, ये फाइल में लिखी रही है, और तीसरी से तीसरी लाइन रीड होकर आ गई। लास्ट में थैंक्स का और एक न्यू लाइन थी वो रीड नहीं हुई है। एक ब्लैंक लाइन और थैंक्स रीड नहीं हुआ क्योंकि हमने 3 बार ही रीड लाइन का यूज किया। ठीक है जी, तो इस टाइप से आप यहाँ पे रीड लाइन का यूज करके डेटा को रीड कर सकते हैं। या फिर तो तरीका क्या है, हमारे पास हमने डेटा को रीड कर लिया, डेटा के अंदर लाइन रीड होकर आ गई, जब तक हमें ब्लैंक नहीं मिल जाता तब तक रुक जाएंगे। तो पहले हमने सिंगल कैरेक्टर के लिए किया था, यहाँ लाइन के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे एक लाइन उठाई, एक लाइन उठा के दिखा दी, दूसरी लाइन उठाई, दूसरी लाइन उठा दी, राइट, और क्लोज कर दिया। सारी की सारी लाइन एक एक करके रीड होकर आती, इवन द ब्लैंक लाइन। ठीक है जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम रीड लाइंस मेथड का एक और मेथड है उसका यूज कर रहे हैं, रीड लाइंस। सारी की सारी लाइंस एक साथ रीड कर रहे हैं, और यहाँ पे डेटा के अंदर हमें ये एरे यानी कि एक लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगी। किसमें मिलेगी, लिस्ट के फॉर्म में मिलेगी। और लिस्ट के फॉर्म में जो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, लाइन में से मतलब डेटा में से एक लाइन उठानी है, और लाइन को हमने आर स्ट्रिप कर दिया स्लैश एन के लिए। तो राइट साइड में जो स्लैश एन मतलब जो एंड ऑफ लाइन करेक्टर था उसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो रिमूव राइट साइड में स्ट्रिप कर दिया स्लैश एन को, तो राइट साइड का स्लैश एन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और फिर लाइन को हम यहाँ पे विद लाइन की लेंथ शो कर रहे हैं, लाइन शो कर दिया प्लस उसकी लेंथ। और जो साइज है यहाँ पे हमने जो 0 लिया था उसको हम लाइन की लेंथ के साथ में ऐड करते जा रहे हैं, ताकि लास्ट में हमें एक साथ जो फाइल का टोटल साइज है वो दिखे। तो हर लाइन का साइज भी दिखेगा और फाइल का टोटल साइज भी लास्ट में दिखेगा। देखिए यहाँ पर इसको सेव किया, टेस्ट किया, तो इस टाइप से पहली फाइल यहाँ पहली लाइन आ गई, पहली लाइन 19 कैरेक्टर्स, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन आ गई, दूसरी लाइन में 53 कैरेक्टर्स हैं। फिर तीसरी लाइन आ गई, यहाँ पर हमारे पास में है 31 कैरेक्टर्स, और यहाँ पर एक भी कैरेक्टर नहीं है, 0 है ना, खाली थी ना ये लाइन, देखो हाँ इसमें एक भी कैरेक्टर नहीं है, 0। और लास्ट वाले में थैंक्स वाले में 6 कैरेक्टर। गॉट इट, इनमें किसी में भी एंड ऑफ लाइन काउंटेड नहीं है। एंड ऑफ लाइन काउंटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसे हार्ड ट्रिप किया हुआ है। हार्ड स्ट्रिप की वजह से वो एंड ऑफ लाइन चला गया, नहीं तो एक करेक्टर वो भी ऐड हो रहा होता और न्यू लाइन भी आ रही होती अपने आप। ठीक, नाउ वी हैव स्टूडेंट डेटा हियर। फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट डेटा वाली। ये हमारी फाइल है स्टूडेंट डेटा, इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, तो हर लाइन में हमारे पास में क्या है, एक रोल नंबर या आईडी जो भी आप मानो, एक नेम, और एक यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, और इसको हमने
टिल्ड साइन के साथ में कॉन्कैट कर रखा है ताकि हम एक साथ एक स्ट्रिंग के तौर पे यूज कर सके। ठीक है, टिल्ड साइन क्यों लगाए? क्योंकि टिल्ड साइन एक ऐसा साइन है जो शायद ही कहीं हम नेम में या फिर हो सकता है आपके रोल नंबर में या फिर आपके मार्क्स में यूज करें। टेस्ट चैप्टर में यूज होता है, उसके अलावा तो कहीं नहीं होता ना, कभी नाम के साथ में, कभी रोल नंबर के साथ में, मार्क्स के साथ में तो यूज नहीं करते। डैश लगा सकते हैं, सेमीकोलन लगा सकते हैं, सेमीकोलन भी कहीं पे आ सकता है, कॉमा भी कहीं पे आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा करेक्टर लिया जो शायद कहीं पर नहीं आए। ठीक है? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड मोड में ओपन करा दिया फाइल को। ठीक है, फाइल को ओपन कराने के बाद फाइल में से हमने रीड लाइन करके एक लाइन रीड कर ली। एक लाइन रीड करके जो हमारे पास आई, डेटा को चेक किया, ब्लैंक नहीं है तो अंदर आ गया, उसमें से स्लैश एन हटा दिया, स्लैश एन हटाने के बाद स्प्लिट कर दिया ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ टिल्ड साइन। ठीक है, और एक एक करके शो कर, तो रोल नंबर, नेम, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और यहाँ पे अगली लाइन रीड होगी और फिर आगे बढ़कर समझ आएगा। देखिए, इसको टेस्ट करते हैं। पहली लाइन रीड होकर आ गई हमारे पास, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। दूसरी लाइन आ गई, है ना, उसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स का दूसरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। फिर ये अगला, फिर अगला, फिर ये अगला, और खत्म। ठीक है? तो इस टाइप से आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ पे चॉइस बेस्ड प्रोग्राम बनाना है। ऑपरेशन टू बी डन ऑन द स्टूडेंट्स फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, और ट्रंकेट, राइट, राइट अ न्यू रिकॉर्ड in the file, read all the records, search and display any record, display count of records and exit। इतना काम आपको यहाँ पे करना है चॉइस बेस्ड प्रोग्राम की मदद से।